आफ्टर आफ्टर एवरी लेक्चर तुम्हें क्या करना है, आई विल गिव यू अ नोट्स डेफिनेटली, देन लेक्चर के बाद तुम्हें वापस से रिवाइज करना है। आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टॉपिक जो हमने कवर किया होगा। ओके, एंड बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास तुम्हें क्या करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आने। डोंट वरी, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, जस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस, ओके, रिलेटेड टू द टॉपिक्स जो हमने किया होगा। एम आई क्लियर? Yes, miss. हाँ, सो एवरी टाइम विदाउट फेल वो 4 to 5 प्रॉब्लम तुम्हें करके ही आना है। सो इन नेक्स्ट क्लास फिर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 5 to 10 minutes we are going to discuss those questions, okay, then some question answer rounds, and then इसके बाद हम further proceed करेंगे। Am I clear? Yes, miss. Yes, miss. Okay, fine. So the topic is sequence and series. So before I start with this topic, सबसे पहले I want to see this कि क्या तुम लोग को नंबर सिस्टम पता है? नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, all those things? Yes, miss. Okay, so let me revise this and इसके बाद हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे जाएंगे। Yeah. So सबसे पहले क्या आता है, नेचुरल नंबर हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, राइट? सो कोई मुझे बताएगा स्टार्ट कहाँ से होता है नेचुरल नंबर? One. 1 से, राइट? सो 1 2 3 4 and goes on, right? Infinite terms. Now next thing, whole number, इसको हम डिनोट करते हैं W से, करेक्ट? होल नंबर या स्टार्ट कहाँ से होता है? 0. 0 1 0. goes on, right? Okay. Now next integer. इंटीजर हम कैपिटल Z से भी डिनोट करते हैं और समटाइम हम कैपिटल I से भी डिनोट करते हैं, बट इन योर सिलेबस थ्रू आउट योर 11th 12th आप लोग कैपिटल Z ही यूज करोगे, ओके? अगर समवेयर आपको दिख गया कि I दिया है तो डोंट गेट कंफ्यूज, हम I से भी डिनोट करते हैं। सो दिस इज इंटीजर। या एनीवन? Minus. Having positive and negative numbers. करेक्ट करेक्ट। सो सपोज अगर ये मेरा नंबर लाइन है, सबको नंबर लाइन पता है, राइट? सो दिस इज 0। ma'am. 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर Yes, होते हैं 1 ma'am. 2 3 एंड गोज ऑन, एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 एंड सो on, राइट? सो नाउ टेल मी वन थिंग, इज 0 इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Neutral. Neutral. राइट? सो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 के जो राइट हैंड साइड में होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में या कहीं पे भी मेंशन किया होगा दैट फॉर पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या रिलेट करना है उससे, मतलब कि क्या बोल रहे हैं वो 1 2 3 4 दीज नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ओके? अगर वो बोल रहे हैं कि फॉर नेगेटिव इंटीजर दैट मीन्स -1 -2 -3 ऑल दोज थिंग्स। क्लियर? Yes, miss. Now next thing, what is rational number? Rational number is denoted by capital Q. Yeah, anyone? In P by Q form where Q is not equal to 0. Exactly. So जो भी हमारे नंबर इस फॉर्म में होते हैं P by Q फॉर्म where Q is not equal to 0, why this condition is needed? बिकॉज अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय अगर तुम लोग 0 कर रहे हो, 0 इज इन डिनोमिनेटर, तो ये जो वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, ओके? आइदर नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट, ठीक है? सो दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सो एग्जांपल इज 2/3 1/3, राइट? ऑल दीज आर रैशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज इरैशनल नंबर? इरैशनल नंबर हम Q डैश से डिनोट करते हैं। Any example? Root -1, root -3. Yeah, correct. So वो नंबर जिनको हम P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, okay? Not in the form of P by Q, उसको हम बोलते हैं irrational number. For example, √2, okay, pi, all these things. इनको हम exactly P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, so that's why these are irrational number. And finally, what is real number? Yeah, anyone? Mansi?
Abhishek? Yeah, real number is very easy. All the numbers are real All numbers. the All the numbers. numbers are real. Exactly. See, ये जो हमारा नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड यहाँ पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन. ओके, सो 1, 2, 3 ये तो हो गया हमारा नेचुरल नंबर. 0 से लेके पॉजिटिव वैल्यूज ये हो गया हमारा होल नंबर. ओके, एंड ये जितने भी नंबर मैंने यहाँ पे डिनोट किए हैं, ऑल दिस थिंग्स आर इंटीजर. बट इसके बीच बीच में कुछ पॉइंट्स होंगे जो रैशनल होंगे, राइट, p/q फॉर्म में, है ना. कुछ होंगे जो इरेशनल होंगे, डेसिमल पॉइंट्स, ऑल दिस थिंग्स. सो जितने भी नंबर यहाँ पे अभी नंबर लाइन में होंगे, ऑल दीज आर रियल नंबर. सो रियल नंबर क्या होता है? रैशनल प्लस इरेशनल. क्लियर एवरीवन? नंबर सिस्टम क्लियर? Yes, miss. Okay, so ये little bit revision था for your understanding. Now we are going to start with the real topic. Now, what is sequence? किसी को पता है? Sequence क्या होता है? Proper order. Yeah, proper order. Correct. It is a collection of number, right? So, for example, अगर हम natural number का ही set ले, okay? Consider 1, 2, 3, 4 and so on. Okay. So, sequence क्या होता है कि it is a collection of number and अगर मैंने 3-4 नंबर लिख दिए, उसके बाद के नंबर you can easily tell me like this. So, मतलब कि जो हमारे नंबर्स होते हैं, collection of number, ये किसी proper एक formula से related होते हैं. Okay, so a sequence is a collection of numbers arranged in a definite order and obtained in a succession according to some definite rule. अभी यहाँ पे तुम लोग मुझे इजीली बता सकते हो कि इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, राइट? क्या आएगा नेक्स्ट टर्म? 5. इसका नेक्स्ट टर्म 6 एंड सो ऑन. अगर मैंने एक और एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, तो कोई मुझे बता सकता है इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 9, 10. 10, right? Because अभी यहाँ पे मैंने क्या लिया है? even नंबर, राइट? even नंबर मतलब कि अगर मैं प्रॉपर फॉर्मूला की बात करूं तो हम इसको 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? सो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ n एंड यू विल गेट डिफरेंट टर्म्स. फाइन, समझा सबको सीक्वेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, कंसिडर n+1. ओके, सो इससे मुझे अभी टर्म्स निकालने हैं n+1 से, वेर n हमारा स्टार्ट होगा 0 से, 0, 1, 2 सो ऑन. तो कोई मुझे टर्म्स बता सकता है? अभी फर्स्ट टर्म क्या आएगा? पुट n इक्वल टू 1, 1 एंड सेकेंड टर्म 2, 2, राइट? थर्ड टर्म 3, 3, राइट? ओके, सो इसको ही बोलते हैं हम सीक्वेंस, जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है और किसी रूल से रिलेट होता है. एवरीवन क्लियर? Yes, miss. Yes, miss. So write Yes. down heading डालो sequence and definition लिखो. A sequence is a collection. A sequence is a collection of numbers arranged in a definite order. Arranged in a definite order and obtained in succession according to some definite rule. To some definite rule. Obtained in succession. See, मैंने लिखा भी है. Okay,
हो गया लिख के? Yes, ma'am. ओके, उसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द इंडिविजुअल numbers forming a sequence are called the terms of the sequence. ओके, सी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है 1 2 3 4, these are natural number, right? Natural numbers. So this 1 is first term, 2 is second term, 3 is third term, like that. Understood, right? Okay, यहाँ तक हो गया लिख के? Yes, miss. Yes, miss. नीचे लिखो denoted by T1, T2, T3 and so on up to Tn. ये सब तुमने 10th में भी जब AP पढ़ा होगा तब किया होगा, राइट? Yes, ma'am. Yes, miss. करेक्ट. सो हियर T1 को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म. T1 is first term, then T2 is second term, and what is Tn? Nth term. Yeah, nth term. करेक्ट. यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद 2 एग्जाम्पल लिखो सीक्वेंस का तुम्हारे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू. राइट डाउन एनी 2 एग्जाम्पल, ओके, एक्सेप्ट नेचुरल नंबर एंड इवन नंबर, वो तो मैंने ही बता दिया. नाउ राइट डाउन अकॉर्डिंग टू यू एनी 2 एग्जाम्पल. हो गया? Yes, ma'am. ओके. अमन क्या लिखा है एग्जाम्पल? यस, अनम्यूट योरसेल्फ. मिस मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया है, कुछ दिख नहीं रहा. किसका? मेरा स्क्रीन. ओके, बट मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिखने बोला है, सो राइट डाउन क्विकली एंड टेल मी. अंजलि क्या लिखा है एग्जाम्पल? Yeah, I want to clear one more thing. See, in between class अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम्हें आंसर नहीं आता है, no worries, just unmute yourself and just tell me that miss I don't. That's it. Okay. अगर तुम्हें नहीं पता है, then I'm here to tell you. But not responding is not at all a good thing. You understood, right? Yeah, Chetan. Anyone want to say? Miss, can I? Yeah, sure, Sakshi. Yes, miss. 1, 3, 5, 7 until 19 and all. Okay, so 1, 3, 5, 7 and so on up to. So ये sequence कौन सा हुआ हमारा? Odd number, right? Yes. Okay. Now the next thing is, see, sequence के 2 type होते हैं अभी. Sequence. Now it is divided into 2 parts. The first part is finite sequence, and next is infinite sequence. Okay. See, finite से तुम लोग क्या समझते हो? What is the meaning of जिन्हें हम finite? गिन पर सकते हैं. in a particular number. Yeah, correct. तुम count कर सकते हो, उसका end तुम्हें पता होता है, right? Okay. So similarly, finite sequence मतलब कि क्या, कि जिसमें finite terms होते हैं.
ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा s इक्वल टू 1 2 3 4 5, बस इतना ही. सो दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस, राइट. अगर मैंने टर्म्स अभी ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 एंड गोज ऑन, सो इसका एंडिंग मैंने अभी यहाँ पे बताया नहीं है कि एंड वैल्यू क्या है. सो दिस इज इनफाइनाइट सीक्वेंस, राइट. सो राइट डाउन one पॉइंट इन ईच ऑफ द पार्ट. फर्स्ट पार्ट में लिखो फाइनाइट सीक्वेंस में a sequence containing finite number of terms. A sequence containing finite number of terms. नेक्स्ट पार्ट में लिखो इनफाइनाइट सीक्वेंस में if it is not a finite sequence, नेक्स्ट पॉइंट फाइनाइट में लिखो, नोटेशन है ये t1 t2 and so on up to tn for some positive integer n. Okay, so now you understood ये मैंने क्या क्यों लिखा है for some positive integer n. Yes, right, because see क्यों लिखा है ऐसा, हमने नोटेशन क्या ली है t1 t2 and so on up to tn, right. so ये जो हमारा सबस्क्रिप्ट है ये मैंने क्या लिया है, नेचुरल नंबर्स लिए ना, that means positive integer, so that's why for some positive integer. now next part में लिखो, अब क्या आ जाएगा नोटेशन, tn के आगे भी वैल्यूज होंगे, so t1 t2 so on up to tn and goes on. Fine. यहाँ तक हो गया सबका लिख के everyone. अगर किसी का भी रह जाएगा ना तो जस्ट टेल मी. ओके, okay. Now write down next point. Okay, wait करना. Fine. Done. Done, ma'am. Yes, miss. ओके, सो ये डिफरेंशिएट अभी खत्म हो गया है. अभी प्रॉपरली एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सीक्वेंसेस that follow specific pattern are called progression. That follow specific patterns are called progression. ओके, सो 10th में तुमने फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बराबर. शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं एपी. एवरीवन Yes, नो ma'am. अबाउट दिस, राइट? ओके, सो सी तुम्हारा जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है जीपी से, बट हम पहले शॉर्ट में एपी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जीपी में जाएंगे. बिकॉज क्या करना है, जब भी हम जीपी पढ़ेंगे या फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे
कॉन्टिन्यूअसली हम कंपेयर करते रहेंगे एपी से. सो फॉर दैट आई डोंट वांट कि कोई भूल जाए, कोई भूल गया हो एपी या फिर कुछ ऐसा. ठीक है, सो हम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे एंड देन उसके बाद हम जीपी पे जाएंगे. ओके, सो राइट डाउन हेडिंग फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको ही हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी. ओके, या सो एपी क्या होता है? सी, अभी हमने सीक्वेंस देखा. सो फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं नेचुरल नंबर वाला ही सीक्वेंस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सो अभी देखो, अब जब हम यहाँ पे पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, सपोज कंसीडर दिस, सब्ट्रैक्ट करो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म, 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1, राइट. ओके, नेक्स्ट टेक 3 - 2, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लो. So 3 - 2 = 1. Again 4 - 3 = 1. 5 - 4 = 1. Right? So जब भी तुम दो consecutive term का difference लोगे, सबका difference इधर same आ रहा है. Right? So arithmetic progression क्या होता है कि अगर sequence है, उसके consecutive terms का difference same है, तो हमारा sequence AP में होगा. राइट, और ये जो कॉमन हमको डिफरेंस मिल रहा है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डी से एंड बोलते क्या है इसको, कॉमन डिफरेंस. राइट. ओके, सो राइट डाउन डेफिनेशन. फर्स्ट पॉइंट, इफ फॉर अ सीक्वेंस एंड सीक्वेंस को हम डिनोट कैसे करते हैं, टीएन से. TN and these open brackets. Okay, so कहीं पे भी अगर तुमको ऐसा नोटेशन दिखे, that means सीक्वेंस मेंशन किया है. ठीक है, अगर वर्ड नहीं भी लिखा है, तो सीक्वेंस वर्ड अगर ये मेंशन नहीं भी किया है बट नोटेशन दिया है, दैट मीन्स सीक्वेंस बोला है. ठीक है, सो इफ फॉर अ सीक्वेंस TN the difference Tn plus 1 minus Tn plus 1 minus Tn is constant for all n belongs to natural number. For all n belongs to natural number, then it is called AP. Okay, see, now this term Tn plus 1 minus Tn, ऐसा क्यों लिया हमने? So हम लोग यहाँ पे consecutive difference भले ही find out कर रहे हैं, but the position is also matter. Okay, so जो भी greater position होगा, first for example this is my first position, right? Yeah, this is my first position, this is second position. तो consecutive difference मतलब कि क्या, तुम्हें second minus first करना है. हमेशा greater position minus smaller position होना चाहिए. Is it clear? So that's why Tn plus 1 minus Tn. Okay. And why n belongs to natural number? Because यहाँ पे देखो, अभी ये जो n है सबस्क्रिप्ट, ये हम स्टार्ट करेंगे 1 से हमेशा, T1, T2, T3 लाइक दैट. सो देयरफॉर n हमारा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से. सारे टर्म्स क्लियर हो गए? Yes, ma'am. Yes. Okay, so next point, Tn plus 1 minus Tn is equal to D. Say common difference. Okay, yeah. So अगर तुम लोग को AP समझ आया है, so write down 2-3 examples. So write down any 2 example जो AP हो, और कोई एक एग्जाम्पल लिखो जो AP ना हो. ओके, सो ये दोनों तुम्हारे AP में होने चाहिए. एंड थर्ड वन एक ऐसा एग्जाम्पल लिखो जो AP में नहीं हो, नॉट इन AP.
Vivek, mute yourself. Done? Yes. Yes, miss. Yes, miss. लिखा ना सबने एग्जाम्पल? Yes, ma'am. Yes. नाउ नेक्स्ट पार्ट, सपोज अभी अगर हमको एपी दिया है, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8, ओके, सो दिस सीक्वेंस इज इन एपी, करेक्ट? फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? हम फर्स्ट टर्म को हमेशा स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, सो a इज इक्वल टू 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, राइट? ओके, सो सपोज अभी यहाँ पे मैंने 4 टर्म मेंशन किया है, बट सपोज कि मुझे 10th टर्म चाहिए, मुझे 12th टर्म चाहिए, फॉर एग्जांपल nth टर्म चाहिए, राइट? सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? So for that we have one formula. Write down next point. If T1, T2, Tn are in AP, if T1, T2 and so on up to Tn are in AP, where A equal to T1 equal to first term, बराबर? T1 ही हमारा फर्स्ट टर्म है ना, सो दैट्स व्हाई Yes, A ma'am. equal to T1 equal to first term. D is common difference, then nth term is given by Tn equal to A plus n minus 1D. याद है सबको? Yes, ma'am. है ना? सो अगर मैंने तुमको बोला फाइंड आउट 10th टर्म, तो डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो? a प्लस, बस ये 10 में से एक रिड्यूस कर दो, a प्लस 9d, ठीक है? अभी ऐसा क्यों होता है वो भी बताती हूँ, पहले ये लिख लो, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन. Miss, what is below if? कहाँ है? एक मिनट. Where? Where? Miss, starting. If T1, T2 and so on up to Tn are in AP. Hey, my screen is not visible. Visible, ma'am. Visible, no? ma'am. Okay. कंप्लीट हो जाए तो बताना. होगा. Miss, Okay. Over, ma'am. Okay. Miss, Over, ma'am. Yeah. Tell me. Okay. before so, A is equals to T1. Before where? Terms Below क्या dot. Below where? एक minute. See, I'm reading. You just check it out. Okay. If T1, T2, Tn are in where A equal to T1, WHERE. Okay. Where A equal to T1 equal to first term, D equal to common difference, then nth term is given by. Okay. Yeah. So अभी एक example consider करते हैं, like 1, 4, 7, 10. Okay. Yeah. So just quickly tell me कि क्या ये जो मैंने sequence लिखा है ये AP में है या नहीं? है, ma'am. Yes. है, right? So ये मेरा AP में है, where A is first term क्या है? 1 and common difference 3. 3. 3, right? Okay, fine. So अब देखो, now इसको हम notation form में लिखते हैं. This is A, correct? A equal to 1. अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या इसको हम 1 plus 3 लिख सकते हैं? T2. Yes. Correct? So that means this is A plus D. Clear? Next, 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 plus 6
करेक्ट। Yes. अच्छा 6 को तुम d से कैसे रिलेट कर सकते हो? 6 and 3 A कैसे plus रिलेटेड? 2D. A plus 2D. Correct. So this is nothing but a plus 2d. Similarly 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 plus 9 and 9 Yes. और 3 कैसे related है? 3d. 3D. So A plus 1 plus 3d, right? So this is my first term, t1 equal to a. Now can you see t2 equal to a plus d. So अगर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 2 है तो d का मल्टीप्लीकेशन जो कोएफिशिएंट है वो 1 आएगा. Okay, next t3 equal to a plus 2d. Now here subscript is 3, third position, so d का मल्टीपल क्या आएगा? 2. अब क्लियर हो गया why nth term is a plus n minus 1d. Yes, ma'am. Okay, Yes. yeah, fine. अभी ये मत लिखो, नीचे एक पॉइंट लिखो, hence sequence can also be written as a comma a plus d comma a plus 2d and goes on. Fine. Okay, so तुमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अभी तुम लोग को छोटा सा सीक्वेंस दिया है, दैट इज 1 2 3 4, ठीक है. सो दिस इज इन AP, करेक्ट. फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1. तो तुम लोग मुझे इन सब का सम बता सकते हो, राइट. सम ऑफ 4 टर्म क्या आ जाएगा? 1 plus 2 plus 3 plus 4 equal to 10, राइट. सिंस यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हें बहुत लिमिटेड दिए थे, इट इज इजी फॉर यू टू कैलकुलेट मैन्युअली, राइट. बट अगर मैंने तुमको नंबर ज्यादा दिए, फॉर एग्जांपल 100 नंबर्स, 120 नंबर्स लाइक दैट, एंड उस केस में तुम्हें सम ऑफ ऑल टर्म्स फाइंड आउट करना है, सो उसके लिए तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, राइट, 10th में. Yes, ma'am. राइट. सो नेक्स्ट पॉइंट वही लिखो, sum of n term is given by या डिनोट कैसे करते हैं? Sn से. ओके, जब हमें एक सिंगल टर्म निकालना होता है उसको हम डिनोट करते हैं Tn से. Tn सिर्फ तुम्हें एक टर्म देगा, बट Sn क्या है? सम ऑफ n टर्म, स्टार्टिंग से लेके nth टर्म तक का समेशन. ओके, सो Sn इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1d. Fine. Yes, ma'am. Okay. Okay, is it clear to everyone? Now this is over. AP हमारा इधर तक था. Now we are going to start with GP. So before I start, just tell me one thing. Is it clear to everyone so that I can proceed? Yes, ma'am. Okay, good. Next heading डालो, geometric progression. Second, geometric progression. इसका भी शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं GP. ओके, नाउ सी, जैसे अल्जेब्रिक प्रोग्रेशन में हमने क्या फाइंड आउट किया था? कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट किया था, राइट. एंड वो डिफरेंस हमारा कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए. नाउ हियर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वैल्यू लिया 4 12 36 108 एंड गोज ऑन. ओके, सो रेशियो भी तुम्हें सेम वैसे ही लेना है. फर्स्ट पोजीशन तुम्हारा न्यूमरेटर में आएगा, जो ग्रेटर पोजीशन होगा वो न्यूमरेटर में आएगा, एंड जो उसके बाद वाला पोजीशन होगा स्मॉलर पोजीशन, वो डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल अभी 12/4 करना है, 4/12 नहीं करना है, ठीक है. सो 12/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3, करेक्ट. या नाउ नेक्स्ट रेशियो 36 divided by 12 क्या आ जाएगा?
3. 3. Divide this 108 divided by 36. क्या मिलेगा? 3. 3, right? So you can easily check कि जो कॉमन रेशियो आ रहा है हमारा वो सेम है, राइट? सो अब यहाँ पे हम उसको डिनोट कैसे करेंगे? तो स्मॉल आर से। स्मॉल आर को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। ओके, अगर ये रेशियो सेम है देन हम बोलेंगे कि दिस सीक्वेंस इज इन जीपी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ अभी देखो टर्म वाइज हम कैसे इसको लिखेंगे जब हमें डेफिनेशन लिखना होगा। अभी तुमने एपी का डेफिनेशन लिखा, वहां पे तुमने जनरली जब डेफिनेशन लिखा तो क्या लिखा? tn + 1 - tn, दिस टर्म शुड बी सेम, राइट? कांस्टेंट होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे बताओ जीपी में क्या आएगा? पोजीशन वही है, बस सब्ट्रैक्शन की जगह पे हम डिवीजन ले रहे हैं। नाउ टेल मी। Ratio of bigger and smaller number. Correct. So tn + 1 upon tn. See, it is not about bigger or smaller number. It's about bigger position. Okay. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू हो या यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू हो, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल 1,1/5, 1/5 square, like that. Am I clear to everyone? So position should be greater position divided by smaller position and consecutive होना चाहिए. So that's why tn + 1 upon tn. Okay, so write down definition. If for a sequence, tn, the ratio tn + 1 upon tn is constant for all n belongs to natural number, then it is called a geometric progression. Next point, tn + 1 upon tn is equal to r. Say common ratio. Now you can write down one example. Either तुम ऊपर मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है वो लिखो या फिर अपने मन से कोई एक एग्जाम्पल लिख लो। इवन तुम लोग ये वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, 1,1/5, 1/5 स्क्वायर। जब डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो क्या मिलेगा? एनीवन? 1/5. 1/5. एंड एग्जाम्पल भी तुम इसी तरीके से लिखना, हाँ, सो दैट अगर कभी तुम भूल गए तो रिप्रेजेंटेशन से याद आ जाएगा। ओके, डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Okay, now back to this AP. एक मिनट, कहाँ गया ये? Oh, this term here is okay. एक मिनट, let me write down this. Okay, see AP में हमने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को रिलेट किया था, राइट?
टर्म वाइज। सिमिलरली जीपी में भी हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, सो फॉर दैट सिंपली अभी एग्जांपल से ही चेक करते हैं। सी 4 12 36। नाउ टेल मी यहाँ पे a क्या है हमारे पास? a is equal to 4 4, right? And what is r equal to 3, correct? So this is nothing but a. ओके नाउ अब देखो, क्या ये 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 into समथिंग, क्या आ जाएगा 3। अब देखो मैंने 4 ही क्यों लिया स्टार्टिंग में, बिकॉज a is 4 and I want to find out relationship between a and r. So पहले a को सेपरेट कर लो। ओके सो a is 4। अब 12 आने के लिए मुझे कितना मल्टीप्लीकेशन करना है 3, so therefore 4 into 3. Now what is 3? r, right? So that means ये रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ मेरा AR। Now go for third one। यहाँ पे भी अब देखो 4 into 36 कब आएगा 9 right? So that means, and what is 9? 9 is nothing but 3 square, that means r square, correct? तो इसको हम क्या लिखेंगे AR square। Yes, ma'am. Okay, yeah. Now अब तुम लोग खुद ही मुझे फॉर्मूला बताना। This is my first position. So यहाँ पे r नहीं है, मतलब r raised to 0. Anything raised to 0 is 1. So I can write this, right? So T1 equal to a. Now this is my second position. So this subscript अभी यहाँ पे 2 है तो r का पावर 1 है, ठीक है। Now understand this third position T3, पोजीशन थर्ड है बट पावर r का 2 है। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि अगर मैंने nth पोजीशन लिया तो r का पावर क्या आएगा N minus 1. n minus 1। Is it clear to everyone? n minus Yes, ma'am. So this is the formula for nth position। अभी लिखते हैं properly। So write down next point। GP can also be written as GP can also be written as a comma AR comma AR square comma AR cube and goes on, where a is first term, r is common ratio, r is common ratio। okay, next line, nth term of GP is given by, nth term of GP is given by Tn equal to AR raised to n minus 1. This is the formula for nth term। okay, see every time लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करो, कोई भी चीज रट्टा मारने की कोशिश मत करो। ओके या इधर तक हो गया। ओके करें, अभी आगे करें, जस्ट Yes, ma'am. दो या Yes, miss. ओके या अभी बस 2-3 पॉइंट लिखेंगे एंड उसके बाद स्टॉप करेंगे। सो नाउ राइट डाउन हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। अच्छा, एसएन का फॉर्मूला जीपी के लिए हम बाद में देखेंगे। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी दिस प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, देन हम एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड समेशन वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज अभी क्या है, इफ राइट डाउन इफ T1 T2 and so on up to Tn are in GP, then if T1 T2 and so on up to Tn are in GP, then ओके सो तुम लोग खुद ही मुझे बताना कि क्या आएगा। ओके सो सी मैंने अभी सिचुएशन तुम्हें दिया है कि टर्म्स तुम्हारे जीपी में है, सो कंसिडर एनी वन एग्जांपल कंसिडर कर लो। क्या लोगे, प्रीवियस एग्जांपल ही लो 4 12 36। ओके
नाउ अब मुझे बता सकते हो कि 1/4, 1/12 एंड 1/36 में क्या रिलेशन आएगा? मैंने क्या किया है, सिंपली रेसिप्रोकल लिया है हर एक टर्म का. ओके, 1/T1 and 1/T2, 1 by 3. 1/3. So common ratio is 1/3, right? So that means अगर मेरा ओरिजिनल सीक्वेंस जीपी में है, अगर तुमने टर्म्स का रेसिप्रोकल लिया तो वो सीक्वेंस भी किस में आएगा? जीपी में, करेक्ट? सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी. अभी फर्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे, 1/T1, 1/T2 and so on up to 1/Tn are also in GP. Are also in GP. ओके, यहाँ तक हो गया सबका? Yes, ma'am. ओके, अखिल, अक्षय, इज इट क्लियर? अनन्या, एवरीवन? Yes, yes, miss. ओके, या. सो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल लिया था, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग अभी तुम्हें ट्राई करना है. सपोज कंसिडर एनी के, ओके, फॉर एनी के नॉट इक्वल टू 0. कोई एक कांस्टेंट वैल्यू लो, बस वो 0 नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ फाइंड आउट दिस k into 4, k into 12, k into 36. क्या रिलेशन है इसमें, बताना जरा मुझे. सब अपने अपने हिसाब से k लो. You can take any k, 1, 2, 3. 1 लोगे तो ओरिजिनल सीक्वेंस ही आ जाएगा. So that's why consider 2, 3, 4, something like that. They are in GP. They are in GP. Yes, everyone, सबको मिला? Yes, ma'am. हाँ, सो ये जो नया सीक्वेंस आया ये भी हमारा जीपी में ही होगा, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट वही है हमारा, फॉर के नॉट इक्वल टू 0. अगर तुमने एक जीपी जो सीक्वेंस है उसमें तुमने अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, बट इन एवरी टर्म, ओके, कोई एक टर्म में नहीं करना है, हर एक टर्म के लिए करना है. सो दिस के T1, के T2 and so on up to के Tn are also in GP. Fine. हो गया इधर तक? Yes, ma'am. Okay, so one last point, one last observation. Okay, now see, again we are going to consider this only 4, 12, 36. Okay, अब क्या करना है, हर एक टर्म का तुम पावर रेस करो. कोई भी पावर ले लो, स्क्वायर ले लो, क्यूब ले लो. ओके, सो इसके लिए चेक करो, 4 स्क्वायर, 12 स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर, एंड ये टर्म्स के बीच का रिलेशन बताओ. सब लोग कर रहे हो ना चेक? अथर्व? Yes, miss. Yeah. See, all these activities I'm doing for you only because अगर मैं directly बता दूंगी तो भी चलेगा ही, है ना? But understanding is important. They are in GP, right? Yes. Correct. So that's why अब जनरल फॉर्म में क्या लिखोगे तुम? पावर कुछ भी ले सकते हैं, तो कोई भी पावर रेस कर दो. So थर्ड पॉइंट लिखो, T1 raised to K, T2 raised to K, so on up to Tn raised to K are also in GP.
Done? Yes, ma'am. Yes. Okay. So concepts, that's it for today. Let me share this textbook. दिख रहा है क्या सबको? Yes, ma'am. Yes, Okay. yes, yes. So, talking about this exercise 2.1, see question number 1 देखो. Check whether the following sequence are GP. And अगर GP में है तो हमें nth term find out करना है. अगर GP में नहीं है तो nth term नहीं find out करेंगे. ठीक है. So मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ कि लिखना कैसे है, एंड बाकी के जो क्वेश्चन है वो एज अ होमवर्क तुम्हें करना है. ठीक है. So ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है, these are homework questions. Clear? Now we are going to do this first one. ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन स्टॉप करेंगे. Exercise 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1. सो सीक्वेंस क्या दिया है हमें? 2, 6, 18 and 54. राइट. ओके. सो हमें सिर्फ चेक करना है कि वेदर दिस इज इन जीपी और नॉट. दैट मीन्स क्या करना है? कॉन्सिक्यूटिव टर्म का रेशियो निकालना है. सो रिप्रेजेंट कैसे करोगे? सोल्यूशन हियर t1 equal to 2, t2 equal to 6, t3 equal to 18, t4 equal to 54. Okay. Now 6 upon 2, that is t2 upon t1 equal to 6 upon 2. क्या आएगा आंसर? 3, right? 3. Okay. नेक्स्ट हम क्या लेंगे? t3 upon t2 equal to 18 upon 6, which is equal to 3, and t4 upon t3 equal to 54 upon 18, which is equal to 3. Correct? So therefore r equal to 3 implies given sequence is in GP. ओके. वंस तुम लोग को मिल गया कि ये जीपी में है तो तुम्हें आगे भी सॉल्व करना है, टीएन फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो वी नो दैट फॉर जीपी tn equal to a plus n minus 1d. राइट. सो दिस इज इक्वल टू, अभी सी nth टर्म मतलब कि क्या? a और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है बस. सो हियर a क्या है यहाँ पे? 2, right? First term is 2. So substitute value a equal to 2 plus n minus 1. d क्या मिला? sorry. Guys are not saying. Wait. I wrote formula for AP. So tn equal मैम साउंड नहीं आ मैम साउंड नहीं आ रहा.